मन को रमा रखा है। कोई किसी का इस संसार में पुत्र नहीं है, कोई किसी की स्त्री नहीं है। ये तन भी हमें मिला है, फिर दोबारा मिले कि ना मिले इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आप इतनी चिंता ना करें, इस सारी चिंताओं का त्याग करके अपने मन को प्रभु में लगाएं। क्योंकि अगर अच्छी संतान होती तो आप उसमें ही संलग्न हो जाते। यह तो आप मानो कि प्रभु ने आपके ऊपर कृपा की है, जो आपको ऐसी संतान मिली है जिसके कारण से आपको यह शरीर से मुक्ति का साधन प्राप्त हुआ है। आप एक काम कीजिए, प्रभु का भजन कीजिए, छोड़ दीजिए आस। कहां पुत्र की आस में लगे हुए हैं। सारी आसों को त्याग करके आप सिर्फ प्रभु में अपने मन को लगाइए। अगर आप सोचते हैं कि ये शरीर है, तो इस शरीर भी क्या है? ये शरीर देहेस्ति मांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुंचो पश्यानिशं जगदितं क्षणभंगुनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। कहा यह शरीर सिर्फ मांस और अस्थि का बना हुआ एक पिंजरा है। जाया सुतम दिशु सदा ममता विमुंचा। जाया यानी कि पत्नी और पुत्र में जो तुम मोह माया में ग्रसित हो, इस मोह माया का आप त्याग कर दीजिए। क्योंकि इस माया में फंसे रहेंगे तो जो आपका लक्ष्य है वो कभी पूर्ण नहीं हो सकता। इस शरीर में अगर आस करते हो तो इस शरीर की आस भी छोड़ दो, क्योंकि ये शरीर तब तक ही जीवित है जब तक इसके अंदर आत्मा रूप में परमात्मा विराजमान है। जिस दिन वह आत्मा रूप का परमात्मा इस शरीर से निकल जाएगा, क्योंकि अगर आप यह सोचते हो और हम भी यही सोचते हैं, आज का मनुष्य क्या सोच रहा है? अपने घर परिवार को चलाता है, व्यवस्था करता है तो सोचता है मैं हूं इसलिए ये व्यवस्था चल रही है। बार बार ये सोचता रहता है और अपने पुत्रों से, अपनी पत्नी से कहता भी रहता है कि अगर मैं नहीं रहूंगा तो तुम्हारा क्या होगा। आपने भी अधिकतर ये बातों को सुना होगा, क्योंकि मनुष्य इस घमंड में चूर रहता है कि मैं इस परिवार को चला रहा हूं। लेकिन वास्तविक सत्य क्या है? क्या हम हमारे परिवार को चला रहे हैं? क्या हमारी इतनी सामर्थ्य है कि हम अपने परिवार, अरे हम हमारे शरीर को नहीं चला सकते। अब आप ये बताइए कि कोई चाहता है कि मर जाए? हाँ, कोई नहीं चाहता। अगर हमारे चाहने से अगर ये होता तो आज कोई भी मरता नहीं। तो जब हमारे चाहने से कुछ होता ही नहीं है तो फिर हमें चाहना ही क्यों? लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी यही है, हम सिर्फ इसी में उलझे हुए हैं। यह इस प्रकार से है। एक बार क्या हुआ कि एक बैलगाड़ी में बहुत सारा सामान लदा हुआ था और बैलगाड़ी चल रही थी और उसके ही नीचे चल रहा था एक कुत्ता। अब जो है कि कुत्ते को यह भ्रम हो गया कि मैं बैलगाड़ी चला रहा हूं। किसी ने कहा भैया बैलगाड़ी के नीचे क्यों चल रहा है, निकल जा यहां से। तो कहने लगा नहीं नहीं, तुम जानते नहीं हो मैं बैलगाड़ी चला रहा हूं। अगर मैं हट गया तो ये बैलगाड़ी लेकर के कौन जाएगा? बहुत जरूरी है, हमें पहुंचाना है इसको। बोले अच्छा। बोले हाँ बिल्कुल मैं ही चला रहा हूं। अब जो है कि संयोग से हुआ क्या कि बात इस प्रकार की चली रही थी और कुत्ता कहने लगा देखना मैं ही चला रहा हूं, देखो मैं रुक जाता हूं। अब वो कुत्ता रुक गया। अब वो जैसे ही कुत्ता रुका तो बैलगाड़ी भी रुक गई। संयोग की बात है, रुक गई बैलगाड़ी।
बोले देखा, मैंने कहा था ना मैं ही चला रहा। अब वो कुत्ता जैसे ही चलने लगा फिर बैलगाड़ी चल गई। कहने लगा देखा ना, मैं तो पहले से ही कह रहा था कि ये बैलगाड़ी मैं चला रहा। लेकिन सत्य बताओ, क्या बैलगाड़ी